आजकल ना ज्ञान बचा नहीं है। आजकल ज्ञान केवल लड़ाई झगड़े के काम आ रहा है। वो ज्ञान समाप्त हो गया जो ज्ञान भगवत प्राप्ति में सहायक था। अब वो ज्ञान कहाँ बचा। आजकल किसी को ज्यादा ज्ञान हो जाए तो वो अभिमानी हो जाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, है ना। यदि किसी को विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या आज विवाद का कारण बन गई। आजकल लोग ज्ञानी हो गए, जरा सा पढ़ लिया हम ज्ञानी हो गए, लो झगड़ा चालू स्टार्ट। आजकल लोग ये कहते हैं, ये सिद्ध करना कि मैं ज्यादा, लोग क्या कहते हैं कि मैं ज्यादा जानता हूं, तुम कुछ नहीं जानते। आज जहां भी आप आप ट्रेन में जाइए, नुक्कड़ में देखिए, गली चौराहे में देखिए, वहां पर एक आदमी यदि कुछ कह रहा है तो वहां पर दूसरा ये कहने की कोशिश करेगा तुम क्या जानते हो, तुमसे ज्यादा तो मैं जानता हूं, वो अपनी बात। और वो पहले वाला कहेगा नहीं तुम क्या जानते हो, मैं। वो कहता तेरा ज्ञान कम है, वो कहता तेरा ज्ञान, बोले मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा। इस चक्कर में वो लड़ाई कर लेते हैं। वो अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं। तो आजकल लोग ज्ञानी यदि थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर भी लें तो वो झगड़े के काम पे लाते हैं। जबकि ज्ञान झगड़े के लिए नहीं होता, ज्ञान तो आनंद के लिए होता। ज्ञान मतलब आनंद। आपके पास ज्ञान है तो आप उस ज्ञान से आनंदित रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, औरों को उस ज्ञान से प्रसन्न रखिए। ये नहीं कि आपके पास ज्ञान है तो आप दूसरों को नीचा दिखाएं, आप दूसरों को गलत सिद्ध कर दें, तुम गलत हो। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है। आजकल बड़े बड़े ज्ञानी ऐसा ही कार्य कर रहे हैं, बस लोगों को नीचा दिखाने का। आलोचनाएं करने में लगे हैं, निंदाएं करने में लगे हैं। इसलिए जब ज्ञान आए ना तो चुप हो जाए। इसलिए ज्ञान बूढ़ा हो गया कलयुग में। वैराग्य बूढ़ा है, कोई त्याग रखता नहीं है। भक्ति छोड़ा ठीक है। तब नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो। उन्होंने कहा अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान है, ये मेरा बेटा वैराग्य है। भक्ति के कितने बेटे हैं, जोर से मैया। भक्ति के कितने बेटे हैं, आप बताओ। भक्ति के कितने बेटे हैं, कौन कौन, आप बताओ। भक्ति के कितने बेटे हैं, दादाजी आप। हाँ, भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। बताते ही तो जा रहे हैं। भक्ति के कितने बेटे मैया। अच्छा, भक्ति के बेटे हैं तो आपके अंदर यदि भक्ति है, बोलो हाँ। आपके अंदर भक्ति है, बोलो हाँ या ना। यदि है तो अकेली भक्ति नहीं होनी चाहिए, बेटे कहाँ हैं। मतलब भक्ति वो ज्यादा अच्छी है कि भक्त को ज्ञान भी हो और संसार से त्याग भी रखे, वैराग्य भी हो। अब भक्ति तो है पर संसार से चिपका है तो उसकी भक्ति पुत्रवती नहीं है। और स्त्री की शोभा पुत्र से है। इसलिए पुत्र, भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य। तो आपके अंदर भक्ति है तो जिसके अंदर भक्ति होगी उसके अंदर ज्ञान ऑटोमेटिक होगा। जैसे मीरा के अंदर भक्ति थी तो मीरा ने बहुत पढ़ाई नहीं की, संतों की संगति तो की है। तो मीरा ने देखो बिना पढ़े लिखे कितने बढ़िया बढ़िया पद गाए कि आज तक हम लोग उन पदों को गा गा करके अपनी भक्ति को कृतार्थ करते, अपनी वाणी को कृतार्थ करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्या बढ़िया पद गाए मीरा जी ने। जबकि देखो भक्ति आएगी ना तो ज्ञान अपने आप आएगा, क्योंकि माँ होगी तो बेटा होगा।
तो आपके अंदर यदि भक्ति है तो ज्ञान भी होना चाहिए, और ज्ञान लड़ने झगड़ने वाला नहीं, आनंद देने वाला। मीरा के पास ज्ञान था तो वो झगड़ा नहीं करती थी, वो तो गली गली हरि गुण मैया ओ मेरी माँ, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो हरि गुण गाने के लिए ज्ञान मिला है, झगड़ा करने के लिए ज्ञान। तो भक्ति से ज्ञान और फिर वैराग्य। जीवन में क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए और त्याग भी चाहिए। क्या चाहिए मेरी मां? त्याग, वैराग्य। आज के लोगों के अंदर ना त्याग बिल्कुल नहीं है। बताओ त्याग है? मैया आज के आदमी के अंदर ना, आज के लोगों के अंदर त्याग नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। त्याग नहीं है। गृहस्थों की कौन कहे, आज तो विरक्तों के अंदर भी त्याग नहीं है। जो विरक्त ही है उनके अंदर भी त्याग नहीं है। हाँ या ना? तो त्याग की कमी है आजकल। त्याग बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ा ना त्याग रखो। भक्ति भी हो आपके अंदर, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। वैराग्य मीन्स ज्यादा अटैचमेंट ना रखो घर परिवार से। पत्नी, अब तुम बूढ़े हो गए, बाल बाल पक गए, अब तो बालों ने भी रंग बदल दिया, अब तुम भी तो अपने रंग बदलो। अब तो रंग बदलो अपने। धीरे धीरे मन हटाओ। अब बेटा बड़ा हो गया, पत्नी समझदार है, बेटा बड़ा, पत्नी, कुछ लोगों की तो पत्नी चली भी गई। अब पत्नी चली गई तो तुम तो फुर्सत हो गए, बेटा विवाह गया, बेटी सब सेटल है, अब अपना भजन में लगो।